Good morning, class. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, some of the instructions you already know about COVID-19. These instructions has been given by our Chief Minister under Mission Fateh, that is, wash your hands, maintain social distance, and wear mask. I hope you all are safe at your home place. Now, coming towards our lecture, our today topic is staircase ramp technique. लास्ट लेक्चर में हमने रैम्प के बारे में पढ़ा था और उसकी फर्स्ट टेक्निक के बारे में पढ़ा था, दैट इज लीनियर रैम्प टेक्निक, और आज हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस रैम्प टेक्निक के बारे में। और ये दोनों जो है ये डिजिटल वोल्टमीटर जो हमने किया है उसकी टाइप्स हैं। अब इंस्टेड ऑफ लीनियर रैम्प हम पढ़ रहे हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस हमें नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेयर जैसी हमारी आउटपुट बनेगी। सो बेसिकली जब हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी पर्टिकुलर वर्किंग पता लग जाएगी। सबसे पहले ये जो हमारा लॉजिक सर्किट लगा हुआ है, ये लॉजिक सर्किट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही लॉजिक सर्किट एक्टिवेट होगा तो यहाँ से 1 पल्स जनरेट होगी, 1 आएगी इसके आउटपुट पे। जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये सिग्नल को ट्रांसफर करेगा इस साइड और काउंटर के पास जो है वो एक पल्स आ जाएगी। जब ये काउंटर के पास एक पल्स आएगी तो वो डिजिटल पल्स होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। जब ये 1 पल्स यहाँ काउंट हो जाएगा तो वो फर्दर जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल जनरेट हो रहा है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ने क्या करना है, उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बना देना है। अब एक सिग्नल हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है और एक सिग्नल हमारा ये जो यहाँ पे जनरेट होगा दैट इज रैम्प सिग्नल। ठीक है, तो ये जो हमारे काउंटर की जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन लगा हुआ है उस पर हमें डिस्प्ले होती जाएगी और ये काउंटर उसको काउंट करता जाएगा। अब जो यहाँ पे डिजिटल पल्स आई है वो यहाँ एनालॉग में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे वो रैम्प सिग्नल बन गया। तो अब बेसिकली ये एक कंपैरेटर लगा हुआ है या नल डिटेक्टर हम इसको बोल रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है हमारे रैम्प सिग्नल को और हमारे इनपुट सिग्नल को। तो जब तक ये हमारा रैम्प सिग्नल और इनपुट सिग्नल जो है ये दोनों आपस में सेम नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक हमारा यहाँ पे जीरो जनरेट नहीं होगा। और जब तक यहाँ जीरो जनरेट नहीं होगा तब तक ये हमारा जो लॉजिक सर्किट है ये स्टॉप नहीं होगा। तो बेसिकली अब हमारा ये लॉजिक सर्किट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद काउंटर ने यहाँ 1 काउंट कर लिया, यहाँ पे जो डिजिटल पल्स आई वो एनालॉग में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे जाके उसने कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो दोनों का सिग्नल सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो यहाँ पे पल्स 1 जनरेट हो गई। 1 जनरेट होने से वो फिर से लॉजिक सर्किट को मिल गया। एक हमारी इनपुट ऑसिलेटर से आ रही है, एक हमारी कंट्रोल सर्किट से आ रही है। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे गया, अब यहाँ पे काउंटर ने उसको 2 काउंट किया, देन अगेन डिजिटल पल्स। अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 2 काउंट हुआ। 2 काउंट का मतलब पहले 1 था अब 2 हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो इसके इंक्रीमेंट होने से यहाँ पे अगेन वो यहाँ पे आया, उसने कंपेयर किया इनपुट वोल्टेज और रैम्प सिग्नल को। वो अभी भी जीरो नहीं है तो फिर से यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ लॉजिक 1 पल्स पे। और लॉजिक 1 पल्स ने क्या किया, यहाँ पे भी ऑसिलेटर ने 1 जनरेट किया तो इसने अगेन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हमें पता है एंड गेट में जब 1 और 1 दोनों हमारा जो इनपुट है वो 1 और 1 होती है तो आउटपुट भी 1 आती है। सो बेसिकली यहाँ पे फिर से 1 सिग्नल जनरेट हो गया तो यहाँ पे फिर से काउंटर ने अब काउंट कर दिया 3। अब 3 जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। एनालॉग में फिर से यहाँ पे कंपैरिजन किया और कंपेयर करने के बाद वो चेक करेगा कि यहाँ पे जीरो जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर जीरो नहीं है तो अगेन से पल्स आएगी। तो सपोज ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ये 5 वोल्ट का है, तो अब दोबारा से सर्कल चलेगा, यहाँ 4 वोल्ट आ गया। अगेन 5 वोल्ट और 4 वोल्ट जीरो नहीं हुए, सेम नहीं हुए। अगेन यहाँ 1 जनरेट हुआ। अब ऑसिलेटर तो ऑलरेडी हमारा जो है वो 1 जनरेट कर रहा है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे अगेन 1 जनरेट हो जाएगा। तो अब वो 5 काउंट कर रहा है। 5 डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, वो 5 वोल्ट का हो गया। अब यहाँ पे इनपुट सिग्नल और ये हमारा रैम्प सिग्नल जो है ये दोनों सेम हो गए। ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो नल डिटेक्टर ने आउटपुट क्या दे दी, जीरो। जब यहाँ पे आउटपुट जीरो आई तो एंड गेट को यहाँ पे मिल गया जीरो और यहाँ पे मिल गया 1। और एंड गेट की अगर एक इनपुट जीरो होती है और एक 1 होती है तो आउटपुट क्या आती है हमारे पास, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटर जो है ये काउंट करना स्टॉप कर देगा।
और इस तरह से हमारी मेजरमेंट चलती रहती है। अब अगर हम इस सिग्नल को देखें, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा रैम्प सिग्नल है। तो रैम्प सिग्नल के पास जब 1 आया तो वो ये स्टेयरकेस बना, उसके बाद 2 आया, ये 3 पे, ये 4 पे, ये तो इस तरह से कंटिन्यूशन में चलता रहता है। अब यहाँ पे आके वो हमारा सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल और रैम्प सिग्नल सेम हो गया। जब यहाँ पे आके सेम हो गया तो स्टॉप पल्स आ गई। स्टॉप पल्स ने उसको काउंट करना बंद कर दिया, और जब काउंट करना बंद किया दैट मीन्स वो 0 लेवल पे आ गया। अगेन दोबारा से वो स्टार्ट होगा, तो इसी तरह से वो स्टेयर बनाता जाएगा। सो अगेन यहाँ पे भी क्या होना है, इनपुट और आउटपुट आपस में कंपेयर होंगे। जब तक वो सेम नहीं होते तब तक वो काउंट करता रहेगा, और जब वो सेम हो जाएंगे तो वो काउंट करना बंद कर देगा। So when two voltages are equal, the null detector generates a signal which in turn initiate the logic control circuit. Thus logic control circuit sends a stop pulse. स्टॉप पल्स से क्या होएगा, हमारा गेट जो है वो बंद हो जाएगा और काउंटर जो है वो काउंट करना स्टॉप कर देगा। At the same time, the logic control circuit generates a transfer signal due to which the output information is transferred to the readout. अब ये जो ट्रांसफर सिग्नल हुआ उसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमारी अब आउटपुट एक्चुअल होएगी वो रीड आउट पे यानी डिस्प्ले पे रीड हो जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक्यूरेसी इसकी ग्रेटर है कंपैरेटिवली लीनियर रैम्प के। ओवरऑल डिज़ाइन भी सिंपल है एज कम्पेयर टू लीनियर के, और इकोनॉमिकल है यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी कॉस्ट कम है। Disadvantage: though accuracy is higher than linear ramp, it is dependent on the frequency of D2A converter and its internal reference. चाहे इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है लीनियर से, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? D2A कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी पे, इस पे। तो D2A का काम करना और एक्चुअली एक्यूरेट काम करना बहुत ज़रूरी है बिना बिना एरर के। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसकी स्पीड जो है वो लिमिटेड है 10 रीडिंग पर, तो 1 सेकेंड में 10 रीडिंग्स ही कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेयरकेस रैम्प टेक्निक। आई होप आपको ये टेक्निक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है स्टेयरकेस में तो आप पूछ सकते हो लाइव लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।